हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज है आपका लेक्चर नंबर 21। ठीक है, लेक्चर नंबर 21 है एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। ठीक है, और ये है क्या एक्सपोर्ट प्रमोशन। बेसिकली जो हमने अपने पिछले लेक्चर पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनती हैं। ठीक है, जिसमें हमारी ट्रेड स्ट्रेटजीज भी होती हैं। उसमें हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन देखा, उसका अलग से लेक्चर। और अब और क्या एक ट्रेड स्ट्रेटजी है एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो बेसिकली आज का जो पूरा लेक्चर है वो इस स्ट्रेटजी पे है, विच इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो एज यू कैन सी एक्सपोर्ट को क्या है, प्रमोट करना एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी एक क्या है, ट्रेड स्ट्रेटजी है। और क्या है इसमें, ये क्यों करते हैं आप, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का लिंक किया था कि कैसे उस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से डेवलपमेंट होती है, वैसे ही हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन से कैसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा जी, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है, इंक्रीज एक्सपोर्ट फॉर ग्रोथ। ठीक है, आप क्या करते हैं अपनी इकोनॉमी में, जो भी एक्सपोर्ट होता है यानी कि जो आपने बाहर चीजें भेजनी होती हैं, उनकी क्या है फॉर ग्रोथ, एक कंट्री की ग्रोथ के लिए आप उनको इंक्रीज करते हो। ठीक है, आप अपनी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करते हो, यानी कि जो एक्सपोर्ट की चीजें बन रही हैं आपकी कंट्री पे, बेसिकली आप उनको इंक्रीज करते हो। चीजें होंगी तो वो एक्सपोर्ट होंगी ना। ठीक है, तो आप क्या है, एक्सपोर्ट की प्रमोशन बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है, ट्रेड स्ट्रैटेजी दैट यू यूज फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्या है, आउटवर्ड ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली क्या है, जिस तरह हमने पढ़ा था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे कि वो थी इनवर्ड ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, तो ये आउटवर्ड ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप अपने लिंक्स जो बाहर की है कंट्रीज वगैरह, उनको क्या है, उनको चीज़ें भेज रहे हैं। ठीक है, उनके साथ एक रिलेशन बना रहे हैं और उनसे क्या है, आपको एक ग्रोथ या डेवलपमेंट मिल रही है आपकी इकोनॉमी को। So what is the definition of export promotion? Basically, those public policy measures which actually or potentially enhance exporting activity at the company, industry or national level. ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक पब्लिक पॉलिसी मेजर्स लेते हैं जिसमें क्या होता है, या तो एक्चुअली या तो पोटेंशियली। पोटेंशियली क्या होता है कि जो चीज एक में एक पोटेंशियल हो कि वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो पोटेंशियली इनहैंस का क्या मतलब है, इंक्रीज होना। तो क्या है कि आप ऐसी पब्लिक पॉलिसी मेजर्स लेते हो जो एक्चुअली या पोटेंशियली क्या इनहैंस कर देती हैं एक्सपोर्टिंग एक्टिविटी को। Basically, this is export promotion, so it enhances the exporting or export activity किसी भी कंपनी, इंडस्ट्री या नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो जो भी आपकी एक्सपोर्टिंग एक्टिविटी है, जो भी आप एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें बना रहे हैं, वो सब क्या है, आपकी इंक्रीज होनी होती है इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो ये था इंट्रोडक्शन था to explanation of export promotion. Now let's move to the other slide, which is adopt policies. Now we have to adopt certain policies जिससे क्या होगा, आपका ये जो स्ट्रैटेजी है ये फुलफिल हो सकेगी। उसमें क्या है, लिबरलाइज ट्रेड। लिबरलाइज ट्रेड क्या होता है, ये पहले भी एक लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ट्रेड का लिबरलाइज करना यानी ट्रेड पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको रिमूव करना, जो भी हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जो आपकी चीज़ें हैं लाइक टैरिफ्स या जो आपके कोटा वगैरह है कि भाई इतनी चीज़, बेसिकली इसके लिए तो जो आप एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो उसके लिए क्या है कि आपने कोई कोटा नहीं रखना कि बस इतनी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लिबरलाइज ट्रेड का मतलब है कि नो टैरिफ्स एंड नो कोटा सिस्टम वगैरह। ठीक है, तो ट्रेड को एक तरह से ओपन करना, फ्री करना, फ्री ट्रेड। नेक्स्ट क्या है, लिबरलाइज्ड कैपिटल फ्लो। नाउ कैपिटल फ्लो मींस बेसिकली पैसे की जो मूवमेंट है। ठीक है, एक होता है कैपिटल आउटफ्लो, कैपिटल इनफ्लो। जिस तरह इनफ्लो अगर आपकी कंट्री में पैसा आ रहा है, आउटफ्लो के जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि लिबरलाइज्ड कैपिटल फ्लो होना चाहिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, आपको अगर आपको अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज करनी है, आपको अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
Next is infrastructure. So for promoting the export activity, you need a good infrastructure. Infrastructure is very important क्योंकि obviously जो भी चीज़ें आपने बनानी है या भेजनी है कहीं दूसरे ममालिक में या जगहों पे, तो उसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रोड्स, आपके ब्रिजेस, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ सा काम होगा, तभी क्या है एक चीज़ इन्हांस कर सकेगी, ग्रो कर सकेगी, प्रमोट हो सकेगी। ठीक है। Now let's move on to the next slide, which is advantages. So what are the advantages? And then we are going to discuss the disadvantages of export promotion. Okay, so what are the advantages? आप एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है कि अपनी प्रोडक्ट को बाहर भेजेंगे, आपको उसके बदले क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो आपकी क्या है, एक अर्निंग होगी किस चीज की? फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्रेटर यूटिलाइज, बेसिकली यू नीड फॉरेन मनी। अगर आपने भी कोई इम्पोर्ट वगैरह करनी है तो आपको भी उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है। तो आप फॉरेन एक्सचेंज क्या है, अर्न कर रहे हैं। ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले क्या था कि आप चीज बना रहे थे सिर्फ अपनी कंट्री के लिए लोकली, ठीक है, तो आपके जो भी रिसोर्स है उनको आप यूटिलाइज कर रहे थे, बट नाउ यू हैव टू मेक प्रोडक्ट फॉर योर कंट्री एज वेल एज फॉर द अदर कंट्रीज जिनको आपने एक्सपोर्ट करना है। तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं अब वो वेस्ट नहीं जा रही, बल्कि आप उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा हो गई है। ठीक है। सो ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वरना क्या है, रिसोर्सेज अगर फालतू पड़े रहे, आइडल पड़े रहे, तो वो भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो जब उनकी यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है तो ये एडवांटेज है किसका? एक्सपोर्ट प्रमोशन का बेसिकली। नेक्स्ट क्या है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। तो जो भी आपका प्लांट था जिसके थ्रू आप चीजें वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी थी, यानी अगर वो 50, उसकी कैपेसिटी थी 1000 चीजें प्रोड्यूस करने की, आप सिर्फ 500 प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि तब पहले आपको ये था कि बस सिर्फ लोकली जो लोग हैं डोमेस्टिक उनको चीज प्रोवाइड करनी है। अब आपको पता चला है कि आपने उसको एक्सपोर्ट भी करना है, तो आप 500 की जगह जो 1000 उसकी कैपेसिटी थी उसको यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट अब ज्यादा बनानी है। तो इस तरह जो कैपेसिटी है उसकी यूटिलाइजेशन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज वरना कैपेसिटी क्या है, फारिग पड़ी रहेगी। अच्छा जी, फिर क्या है? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है आपका, आप देखते हो डेवलपमेंट में भी क्या है पार्ट प्ले करता है। तो ये सारा जो भी हम पढ़ रहे हैं तो ये डेवलपमेंट ही हो रही है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हो आप, आपके रिसोर्सेज सही से यूज़ होंगे, तो जो जो रिसोर्सेज जिसके पास हैं उसको भी इनकम मिलेगी जब आप उनसे रिसोर्सेज खरीदेंगे। ठीक है। आपके प्लान कैपेसिटी भी क्या है, अच्छे से अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है तो अब उसका यूज़ भी सही से हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करोगे चीजें तो आप पहले से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि आपको बाहर भी भेजनी है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप चीजें खुद ब खुद तो नहीं बनेंगी, उसमें के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट होगी। किसकी एम्प्लॉयमेंट होगी? लोगों की भी एम्प्लॉयमेंट होगी, रिसोर्सेज भी की भी एम्प्लॉयमेंट एक तरह से है। ठीक है, कि रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं। तो ये हर तरह से क्या है, इनकम जनरेट हो रही है, एंड दैट लीड्स टू द ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इंकरेजमेंट ऑफ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ये आगे कंपटीशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपकी इंकरेजमेंट होगी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए तो चलो आप कर रहे थे, अब आपको पता है कि आपको एक चीज बाहर भी भेजनी है, और अगर आपकी चीज अच्छी नहीं होगी तो उस कंट्री को क्या पड़ी है कि वो आपसे मंगवाएगा। ठीक है, वो किसी और कंट्री से ले लेगा। तो अब एक कंपटीशन क्रिएट हो गया, दैट यू हैव टू मेक योर प्रोडक्ट विद गुड क्वालिटी। ठीक है, और उसका क्या है, एक अच्छी एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी। जब ये प्रोडक्शन एफिशिएंट होगी तो ही आपसे दूसरी कंट्रीज क्या है, कोई चीज मंगवाएंगी, अदरवाइज वो किसी और से भी मंगवा सकते हैं। सो नाउ यू आर इन अ कंपटीशन। तो इस कंपटीशन के लिए आपको क्या है, आपकी एफिशिएंसी जरूरी है प्रोडक्शन में। ठीक है। अच्छा,
डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। नाउ द डिसएडवांटेजेस, दिस इज द लास्ट स्लाइड। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कुछ थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी हाई ऑन सम ओकेजन्स, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ट्रांसपोर्टेशन तो करनी है, एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ सकती है आपको, जो उसके लिए पैसे पड़ सकते हैं, वो क्या है, समटाइम्स सम ओकेजन्स में ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ स्मॉल डिसएडवांटेजेस, ठीक है। स्मॉल तो हर चीज को नहीं कह सकते, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या पता कॉस्ट ज्यादा होना किसी कंपनी के लिए या किसी कंट्री के लिए कितनी नुकसानदेह हो, तो बेसिकली दिस इज वन डिसएडवांटेज, ठीक है। आगे क्या है, लूज फोकस ऑन योर होम मार्केट्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, यानी कि निग्लेक्ट डोमेस्टिक प्रायोरिटीज। इसका क्या मतलब है कि अब जो प्रोड्यूसर्स थे, जब उनको पता चला कि जी एक्सपोर्ट चल रही है, वो उनका सारा जो फोकस था, जो ठीक है एक चीज बनाने में, चीज के लिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारा का सारा उनके लिए चला गया, क्योंकि उनको पता है कंपटीशन है, उन्हें एफिशिएंट प्रोडक्शन करनी है, उन्हें क्वालिटी सही रखनी है, उन्हें क्वांटिटी बनानी है, और उन्हें जो बाहर के कस्टमर्स हैं उनको खुश करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है, इस चक्कर में वो जो अपना होम मार्केट था, या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे अपने डोमेस्टिक या लोकल, उनको ऐसा उनका फोकस उन पे से हट जाता है कि व्हाट दे नीड। सो बेसिकली दे स्टार्ट निग्लेक्टिंग द डोमेस्टिक प्रायोरिटीज। जो भी प्रायोरिटी थी यहाँ के कस्टमर्स की, उसको वो क्या करते हैं, थोड़ा निग्लेक्ट होना वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी कंट्री को एज फिर उसको उसकी एक डेवलपमेंट या उसकी एक प्रमोशन नहीं हो रही है, ठीक है, enhance या फ्लरिश नहीं कर रहा वो। Next is dependence on foreign markets. So the disadvantage is that you are totally dependent on the foreign markets in sense कि अब एक्सपोर्ट आप तभी कर सकेंगे जब आपसे कोई मांगेगी कंट्री। अब ये तो नहीं आप चीजें बार बस भेजना शुरू कर दें मुफ्त की, ऐसा नहीं होता। एक्सपोर्ट क्या है कि आपकी एक बाहर की कंट्री से डिमांड आती है जो कि आपको फुलफिल करनी है, उस लिहाज से आप चीज सप्लाई करते हो, प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो जब बाहर की आप टोटली फॉरेन मार्केट पे डिपेंड करना शुरू कर देते हो, अगर वो डिमांड करेंगे तो ही आप चीज प्रोड्यूस करोगे, तो ही आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट हो सकेगी, फुल यूटिलाइजेशन प्लान कैपेसिटी हो सकेगी, ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकेंगी, फॉरेन एक्सचेंज आ सकेगा, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हो सकेगी, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फॉरेन जो डिमांड है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप बेसिकली डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं फॉरेन मार्केट्स में कि वो कैसे रिएक्ट करें, या उनको अगर कोई चीज़ डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि जी प्राइस वो कम चाह रहे हैं, तो आप टोटली उन पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। So these are some of the disadvantages we have with this strategy, trade strategy, which is export promotion. But overall क्या है कि advantages भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस के ऊपर हम यही चीज़ें देखते हैं कि जब हम पॉलिसी बना रहे होते हैं कि आपकी कंट्री के लिए बेसिकली एडवांटेजेस ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। सो यू गो विद द पॉलिसी इफ द ऑब्वियसली एडवांटेजेस आर काइंड ऑफ मोर, ठीक है। तो हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन में क्या है उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन देख ली, कुछ पॉलिसीज जो हमें अडॉप्ट करनी है अगर हमें इस ट्रेड स्ट्रैटेजी को क्या है प्रमोट करना है। फिर हमने देखा क्या एडवांटेजेस हैं, जो सारे क्या हैं, आप क्यों ये स्ट्रैटेजी बेसिकली लगा ही किस चीज़ के लिए रहे हो, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब भी सारी चीज़ें बनेंगी तो आपकी ग्रोथ, आपका जीडीपी ज़्यादा हो रहा है, आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है, एंड यू आर हैविंग एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर क्या है, इनमें हमने कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लिए ताकि हमें एक पूरा पता हो कि जी एक पॉलिसी जो भी है, जो चीज़ स्ट्रैटेजी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट नहीं होता, कुछ कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड एंड दिस हेयर। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क मी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।